काला धन वापस आए थे। हाँ। काले धन वापस आए थे। रिकॉर्ड में उतने नहीं दिखाए गए थे, लेकिन काले धन वापस आए थे। आपको क्या काला धन तो पहले भी नहीं गवर्नमेंट निकाल पाई थी, लोगों ने जला दिया था, बहा दिया था। इस बार भी ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक ने जो भी पैसे रखे वो या तो जला देंगे या बहा देंगे, गवर्नमेंट को कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। भटका सके, इसलिए उन्होंने एक नया तरकीब चुना है कि अगर नोटबंदी फिर से किया जाए तो सरकार जो है पहलवानों को जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं वहाँ से मीडिया वहाँ की कवरेज ना कर सके और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे। ठीक है, इसलिए एक जैसे गुमराह करने के लिए जो है इस तरीका का मतलब निर्णय ले रही है। ठीक है, देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार है इस वक्त नौका विहार पर, जहां पर शाम का वक्त है। आप लोग देख रहे हैं चारों ओर चहल पहल है, लेकिन इसी बीच गर्मा गर्मी भी राजनीतिक चीज़ों को लेकर चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय आर्थिक बाजार से, जो कि 2000 की नोट जो है मार्केट से पूरी तरह से अब चलन से बाहर करने की मांग की जा रही है। बल्कि आरबीआई ने यह कह दिया है कि अब 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट मार्केट से अस्तित्व में अब नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो जनता है उन्होंने बताया आपको कुछ देर पहले ही कि यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें थीं जिसमें नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 2016 में जब ये नोटबंदी की गई थी तो इस बात पर की गई थी कि यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन फिर से 2000 जैसे बड़े नोटों का चलन में लाना एक बड़ी नोटबंदी की तरफ इशारा करता है। हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे कि जो पैसे मार्केट से जो नोटबंदी के दौरान चले गए, इस पे क्या कहेंगे कि और जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है नोट, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि जो नोट नष्ट हो जाते हैं कायदे से, वो एक तरह से भारत को लॉस है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था से हट जाता है। जब ये नोटबंदी की गई थी तो आपको बताया गया था कि देश काफ़ी पीछे की तरफ चला जाएगा अगर नोटबंदी होती है, तो जिसका असर कहीं ना कहीं बड़े तौर पर। देखिए, हमको जो लगता है ना, जो लोग नोट डंप करके रखते हैं, जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी डिसीजन होता है, तो एक गाइडलाइन जारी करती है और एक टाइम देती है। टाइम लिमिट रहता है कि आपको 30 दिन का, 25 दिन का या 2 महीने का टाइम मिलता है कि आप इस चीज़ को आरबीआई में जमा कर दीजिए। आरबीआई ने टाइम दिया, अगर हम उस टाइम लाइन को नहीं मानते हैं तो एक कहीं ना कहीं वो करप्शन मनी है। और करप्शन मनी जब बर्न होती है या उसको लोग नहीं जमा करा पाते, और उससे हमको नहीं लगता कि सो इकोनॉमिक्स पे कोई असर पड़ेगा। इसलिए कि अगर गाइडलाइन नहीं होता, सरकार का टाइम नहीं होता, जैसे सडन कोई निर्णय हुआ तो हाँ उस पर झटका लगता है और उसमें इकोनॉमिक पे असर भी पड़ता है। लेकिन इसमें नहीं लगता कि मुझे कोई इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा, क्योंकि टाइम है सबके पास। कोई भी आदमी कितना भी नोट रखा रहेगा अपने पास, सरकार ने टाइम दिया, आप आइए जमा करिए। 50,000 से ज़्यादा आपके पास है तो आप प्रूफ दीजिए आप कहाँ से रखे हुए हैं। आज ये सिचुएशन है जो हम लोग शहर में, बेंगलोर में रहता हूँ एक्चुअली, 10,000 से ज़्यादा आप किसी को कैश नहीं दे सकते। 10,000 से ज़्यादा आपको कैश देना है तो आपको कंपनी में भी आप नहीं दे सकते, बाहर से भी ना आपको बताना पड़ेगा आप 10,000 से ज़्यादा नोट कैश में क्यों दे रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन का ज़माना है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो आप अगर डंप करके रखे हैं और आप टाइम लिमिट के हिसाब से आप जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि उससे इकोनॉमिक्स पे कोई असर पड़ेगा। अगर वो पैसा जो है मार्केट में चलन में ज़रूर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी वैल्यू के आधार पर उसने मार्केट में खरीदारी ज़रूर की है, तो जो खरीदारी की है उसका आर्थिक व्यवस्था पर असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, क्योंकि वो मार्केट में चलन में था। अगर बात की जाए नोटबंदी की, तो अभी 2000 का नोट बंद हुआ है। शायद आपको कितना फ़र्क पड़ता है 2000 के नोट के बंद होने से? नहीं, मुझे नहीं कोई असर पड़ता है। बिल्कुल, मुझे असर इसलिए नहीं पड़ता है कि हम लोग जो है मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोगों के पास उतना नोट डंप करने का टाइम ही नहीं है। और मैं तो सबको बोलता हूँ, जो भी आदमी रखा रहेगा उसके पास टाइम है। 30 सितंबर मई चल रहा है, मई चल रहा है ऑलरेडी, आपके पास 3-4 महीना। आप जाइए, रिजर्व बैंक बोलता है भाई लेके आओ नोट दो, हम उसके बदले नोट देंगे। आप 2000 दोगे तो 2000 का आपको 100 नोट या 500 नोट का 4 नोट देंगे तो आपको आने वाला नहीं है। पिछली बार भी हुआ था, लेकिन वो मतलब सरकार से अटैच होकर वो अपना वो। देखिए, जब 8 नवंबर 2016 को जब सरकार मोदी जी ऐलान करते हैं, कहते हैं कि नोटबंदी होती है, अब जो है वो लीगल टेंडर 500 और 1000 के नोट नहीं रहेंगे। लेकिन कल आरबीआई का एक सर्कुलर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि जो 2000 के नोट है, क्या लगता है कि बड़ी नोट को जब बाजार से बाहर किया गया, आपने, अच्छा सबसे बड़ा सवाल, आपने 2000 के नोट आखिरी बार देखे कब थे? क्योंकि बहुत समय से बाजार में देखा नहीं गया। मैं तो डेली देखता हूँ, बहुत रखा भी हूँ। अभी बच के रहिएगा, क्योंकि अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रहे हैं, टायरों के अंदर से पैसे निकल रहे हैं 2000 के नोट। निकलते रहेंगे, लेकिन ये काला धन कुछ बंद होने वाला नहीं है। मतलब अच्छा देखिए, जब सरकार लाई तो उसके बाद कह रही है सरकार कि जो ऑनलाइन चीज़ का है वो बढ़ावा मिल रहा है। जैसे आप यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या लगता है कि जो बंद हुआ उससे कुछ असर यूथ पर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। यूथ पर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका क्या लगता है कि चुनाव जो है उसके मद्देनजर कहीं तो ये फैसला, क्योंकि 2000 के नोट हालांकि मध्यम वर्गीय परिवार में तो उतना नहीं देखा जाएगा जी, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बाकी उनकी स्कीम है चुनाव वगैरह का, वो सब है। आप बताइए भैया, क्या नाम पड़ेगा? देखिए, जैसे मेरा नाम हर्षवर्धन पाठक है। जैसे देखिए 8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी ने ऐलान किया कि अब 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो उनका ये था कि इससे काला धन वापस होगा। अब वो 500 और 2000 के नोट लॉन्च किए। मिडिल क्लास, जो भी मिडिल क्लास लो लोग हैं, उनके पास 2000 के नोट नहीं है। जो लोग हाई लेवल और काला धन रखने वाले लोग थे, वो लोग 2-2000 के नोट रखे थे। तो जब ये कि जब 2016 में ये नोटबंदी की गई तो उस समय भी सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हम नोटबंदी से जो कहीं ना कहीं काला धन वापस आए थे। काले धन वापस आए थे। रिकॉर्ड में उतने नहीं दिखाए गए थे, लेकिन काले धन वापस आए थे। आपको क्या लगता है कि हाँ, बताइए। और जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं, इससे प्राथमिकता ये दी गई है कि जो मिडिल क्लास थे वो 2000 के नोट नहीं रखे थे। 500 आपके पास 2000 के नोट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 500 ज़्यादा होगा। इन 2000 के नोट जो लोग बिजनेसमैन बड़े लोग थे, जो काला धन रखने योग्य थे, वो लोग 2000 के नोट रखे थे। अब अगर 2000 के नोट बंद हुआ है तो लोग जाएंगे और बैंक पे वापसी करेंगे, तो ये होगा कि आपके पास इतना 2000 के नोट आया कहाँ से? आरबीआई ने तो खुद कहा कि आप 50,000 से अगर आप जमा करने आ रहे हैं तो आप बताइए कि पैसा आया कहाँ से आपके। तो आपको क्या लगता है कि ये जो काला धन, इससे भी देखिए नोट, इससे ये पता चलता है कि ये फुल फ्लेज प्लानिंग थी काला धन वापस लाने की। अब 2000 का नोट फिर से वापस होगा जब बैंक पे, तो काला धन अवश्य पकड़ा जाएगा। ये निश्चिंत रहिए, सरकार की बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा निर्णय है। पहल का स्वागत करते हैं आप? बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे। ताउम्र करते रहेंगे, ऐसा क्या दिख रहा है आपको? आप बता रहे हैं कि ताउम्र हम सरकार की इस चीज़ को स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। मैं भी कहने का इस आपके लिए हूँ कि आप जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्योंकि मुझे उनका विचार बहुत अच्छा लगता है और मैं साफ देख रहा हूँ कि 2000 के नोट मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं है, सिर्फ बड़े लोग और जो काला धन रखने योग्य हैं उन लोगों के पास है। तो एक बड़ा सवाल देखिए, आरबीआई खुद पता आपको वापस करने जाएंगे तो सवाल उनसे किया जाएगा कि इतने सारे धन आपके पास कहाँ से आए, तो काला धन पकड़ने का। इसीलिए 2016 में फुल फ्लेज प्लानिंग से ही नोटबंदी कराई गई थी। 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था, अब बंद कराया जा रहा है, तो सामने सब कुछ दिख रहा है, धीरे धीरे आगे दिखता जाएगा। आपको क्या लगता है कि कहीं ये चुनावी माहौल पे बड़े बड़े नेताओं से, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनसे सुना है? नोटबंदी से और चुनावी माहौल से कोई लेना देना नहीं दिख रहा है मुझे, जहाँ तक मुझे नुकसान इसमें बड़े लोगों का है, मिडिल क्लास का नुकसान बिल्कुल नहीं है सर। मिडिल क्लास का नुकसान है। थैंक यू। आप लोग यूथ हो भैया, बताइए 2000 का नोट रखते हैं कि नहीं? सुनिए सर, ऐसा है, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है जो जनता को भटका सके। इसलिए उन्होंने एक नया तरकीब चुना है कि अगर नोटबंदी फिर से किया जाए तो सरकार जो है पहलवानों को जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं, वहाँ से मीडिया वहाँ की कवरेज ना कर सके और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे। ठीक है, इसलिए एक जैसे गुमराह करने के लिए जो है इस तरीका का मतलब निर्णय ले रही है। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार आपके बगल में खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि गुमराह करने के लिए सरकार, ये समाजवादी आदमी है, ठीक है, नहीं देखिए राजनीति की बात नहीं। ये सरकार पहले भी ये दावा कर चुकी है कि पहले जब मैं नोटबंदी किया था 2016 में, तो उससे भ्रष्टाचार कम हो गया, महंगाई कम होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे भी 2000 का बंद करने के बाद कुछ भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो कहा गया, भाई ने कहा कि सरकार के पास मुद्दा नहीं है, सरकार को 2024 में पुनः सरकार बनाने के लिए अयोध्या मंदिर 370 ये सारे मुद्दे फुल फ्लेज जनता की नज़रों में है, पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बन जाएगी। ये नोटबंदी और ये इससे 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। घाटा सिर्फ बड़े लोगों का है जो काला धन रखे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम वो यूथ थे, तमाम वो युवा थे जिन्होंने बताया कि नोटबंदी कर इनका क्या कुछ नज़रिया है, किस नज़रिए से इस चीज़ को ये देखते हैं। हालांकि लोगों का डर कितना ज़्यादा है इस बार नोटबंदी को लेकर? पिछली बार लंबी लाइनें थीं, इस बार की कतार क्या होगी? हालांकि 2000 के लगभग 370 करोड़ के ही नोट छापे गए हैं अभी तक। आइए जानते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो हैं भारतवर्ष में, वो क्या सोचती हैं इसके बारे में जो नोटबंदी हो रखी है। कितना असर पड़ा है नोटबंदी का इस बार जो नोटबंदी 2000 की गई है? पहले भी 3 साल पहले 1000 के और 500 नोट बंद किए गए थे। इस बार 2000 के नोटों को जो बंद किया गया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि पहले बगैर बताए ही नोटबंदी कर दी गई थी, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, किसी के घर में फंक्शन था, कुछ भी था, तो उनको बहुत दिक्कत। लेकिन इस बार टाइम दिया गया, ये अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि टाइम दे दिया है लोगों को। उनके पास जो भी नोट है बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। 2000 की नोट से दिक्कत ये होती थी कि जब हम लोग बाज़ार में जाते थे उसके चेंज भी नहीं मिलते थे और दुकानदार लेने को तैयार ही नहीं होते थे। नोट कहते थे आप 500 की नोट दीजिए या 100 की। ये हमें दिक्कत हुई थी, लेकिन बंद किया, ये अच्छा किया है, ये अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि 2000 के नोट से जो पहले बंदी की गई थी उसमें इतना भी वक्त नहीं दिया गया था कि लोगों को इसका समय मिले और बहुत सारे आवश्यक चीज़ों में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हुई। हालांकि 2000 के नोटों की बहुत खास आवश्यकता नहीं थी। जो काला धन बंद करने की बात की गई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं काला धन तो पहले भी नहीं गवर्नमेंट निकाल पाई थी, लोगों ने जला दिया था, बहा दिया था। इस बार भी ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक ने जो भी पैसे रखे वो या तो जला देंगे या बहा देंगे, गवर्नमेंट को कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। कुल मिला के देश का ही आर्थिक नुकसान होना है। बिल्कुल होना है। जो आम जनता है वो
फिर सफ़र करेगी जैसे पहले किया था। हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने अक्सर देखा है पारिवारिक चीज़ों की अगर बात की जाए तो गृहस्थ लाइफ में अक्सर बीवियां जो होती हैं वो पति से बड़े बड़े जो नोट होती हैं उनके बटुए से वो चुरा चुरा कर रखती हैं। ऐसा भी बहुत सारा समय पिछली बार भी ऐसा देखा गया था कि बहुत सारी बीवियों के गुल्लक में जो बड़े नोट थे वो शायद पड़े के पड़े रह गए। ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ? हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारे टाइम में ऐसा हुआ है लोगों के साथ, जब बीवियां अपने हस्बैंड के पास से पैसे निकालती हैं फिर उनकी चोरी पकड़ी गई, और क्या यही हुआ है। ये भी ऐसा माहौल डिसएडवांटेज था लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी दिक्कत भी होती थी लोगों को कि 2000 के खुले नहीं मिलते थे। तो लोगों का ये भी मानना है कि नोट अगर बंद हो गए हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं थे, कम मात्रा में छपे थे, इसलिए लोगों की उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। क्या कहना चाहेंगी आप इस बार जो नोटबंदी को लेकर? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि ये थी यहाँ के महिलाओं की राय, जो उनको कोई शायद फर्क नहीं पड़ता इस नोटबंदी से।